इत्मीनान से तमाम ही सियासी पार्टियों का मैनिफेस्टो देखिए, उनके माजी के काम किया है या नहीं किया है, आप उसका जायजा लीजिए। मेरे अपने काम का जायजा लीजिए और आप फैसला करिए। आज मैं तालीम के ऊपर बात करने के लिए आपके सामने आया हूं। मालेगांव शहर जहां पावरलूम सनत है, जब बुनकर भाइयों का शहर है, वहीं बहुत बड़ी तादाद हमारे पावरलूम मजदूरों की और हमारे गरीब भाइयों की भी मालेगांव शहर में है। हमारे बुजुर्गों ने मालेगांव शहर के अंदर तालीमी अदारे की बुनियाद रखी। कई बड़े बड़े तालीमी अदारे हमारे अपने शहर के अंदर है और अल्लाह का करम है कि हज़ारों नहीं लाखों लोगों ने तालीमी अदारों से अपनी तालीम हासिल की और आला ओहदों तक पहुंचने का काम किया। आज आला ओहदों के ऊपर हमारे शहर के नौजवान, हमारे शहर की माँ बहनें, हमारे शहर की आवाम आला ओहदों के ऊपर है। शहर की आबादी बढ़ती जा रही है और मुस्तकबिल के लिए आइंदा प्लान लाएमल एक अच्छा होना चाहिए। मैं असेंबली के अंदर उम्मीदवारी कर रहा हूं तो मैं एक विजन लेकर आप लोगों के सामने आया हूं। विजन लेकर मैं आपसे वोट मांग रहा हूं, मैनिफेस्टो बताकर मैं वोट मांग रहा हूं। शहर की आवाम से मैं वादा कर रहा हूं, तामीर व तरक्की का मैं वादा कर रहा हूं और आप लोगों से मैं वोट मांग रहा हूं। मालेगांव शहर के अंदर हम लोगों को आज तालीमी अदारे की जरूरत है। मेरा माजी 2012-13 आप लोगों ने देखा है, जब मैं एमएलए भी नहीं था। महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए मैंने मुस्लिम रिजर्वेशन फेडरेशन की बुनियाद रखी और मालेगांव शहर से मुंबई 300 किलोमीटर में पैदल सफ़र किया, एहतजाज किया और हमारा मुतालबा था कि महाराष्ट्र के मुसलमानों को, हमारे नौजवानों को सरकारी नौकरियों के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए। हमारा मुतालबा था कि तालीम में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। दो मुतालबे को लेकर मैंने एक बहुत बड़ी तहरीक खड़ी की और अल्लाह का करम रहा कि उसके अंदर हम लोग कामयाब भी हुए 2014 में। बाद में बीजेपी की हुकूमत आई, हमारा रिजर्वेशन खत्म कर दिया गया। उसके बाद से कोई जद्दोजहद नहीं हो पाई और आज भी हम लोग, हमारे नौजवान, हमारे तलबा व तालबात आज रिजर्वेशन से महरूम है। लेकिन मेरी सोच मैंने बदला नहीं। शहर की आवाम मेरा माजी जानती है। मालेगांव शहर के तलबा व तालबात के लिए कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम हर साल मैं करते आया हूं, ताकि हमारे तलबा व तालबात, हमारे कौम के बच्चे और बच्चियां को अच्छी तालीम मिले, अच्छी रहनुमाई हो सके, उसके लिए मैंने कोशिश की। आप इस बात को जानते हैं। जिस वक्त मैं एमएलए था 2014 में, मैंने फैसला किया कि मालेगांव शहर गरीबों का शहर है, मजदूरों का शहर है, छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वालों का शहर है। हमारे बच्चों के अंदर तालीम का गिराव बहुत कम है, ये मैंने उस वक्त महसूस किया था और उसके बाद एक अच्छा लाएमल मैंने तैयार किया। उसकी वजह ढूंढने की कोशिश की कि क्या वजह है कि हमारे गरीब भाइयों के बच्चों और बच्चियों के पास तालीम नहीं होती, या वो तालीम क्यों नहीं ले पाते। तो हम लोगों को कई मामलात हमारे सामने आए कि किताबें बहुत महंगी रहती है, तालीम का खर्च बहुत ज़्यादा लगता है और हमारे गरीब भाई बच्चों के लिए किताबें मुकम्मल नहीं खरीद पाते और जो तालीम के लिए जो खर्च आता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैंने फैसला किया कि 9वीं जमात, 10वीं जमात, 11वीं जमात और 12वीं जमात के मुसलसल
2014 से 19 तक हर साल मैंने 15,000 बच्चे और बच्चियों को हुकूमत की तरफ से, एमएलए फंड से, बाल भारती डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने किताबें मुफ्त में देने का काम उस वक्त किया था। हमने देखा कि अगर अमीर का बच्चा हो, उसके पास रुपया पैसा होता है, वो कंप्यूटर क्लास में जाता है और कंप्यूटर सीखता है, लेकिन हमने महसूस किया कि गरीब के बच्चे के हाथ में कब कंप्यूटर आएगा और वह आगे बढ़ेगा। हमने फैसला किया कि प्राइमरी एजुकेशन, म्युनिसिपल प्राइमरी स्कूलों के अंदर उस वक्त मैंने 29 लैब कंप्यूटर क्लास तैयार करने का काम किया ताकि हमारे गरीब के बच्चे के हाथ में भी कंप्यूटर आ जाए। ये मैंने अपने उस वक्त कोशिश मैंने किया था। आपको पता है कि फलाही उम्मत ट्रस्ट जो मालेगांव शहर के बहुत मोतबर ट्रस्ट है, उनके पास जगह नहीं थी, उनका काम मुझे पसंद आया और फलाही उम्मत जो आज बकरीदी हाजी मस्जिद के सामने मिर्जा गालिब रोड पर है, मैंने वहाँ पर ज़मीन का इंतज़ाम करवाया कॉरपोरेशन से, एमएलए फंड दिया, उनको एग्रीमेंट करवा कर दिया और आज आप लोग देख सकते हैं कि अल्लाह का करम है कि हज़ारों बच्चे और बच्चियां आज वहाँ पर नीट का आज वो लोग वहाँ पर तालीम हासिल कर रहे, स्टडी कर रहे हैं और हज़ारों बच्चे और बच्चियां आज डॉक्टर बन रहे हैं। ये काम उस वक्त मैंने करने का काम किया था। आप लोगों को पता है कि म्युनिसिपल प्राइमरी टीचर्स जो हमारे अपने हैं, म्युनिसिपल प्राइमरी टीचर्स, उनकी तनख्वाह, उनकी पगार म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए नहीं मिल पाती। हर वक्त मैंने उन लोगों की रहनुमाई की। पेंशनर जो हमारे हैं उनको पेंशन नहीं मिल पाती, उनकी रहनुमाई करने का काम हर वक्त मैंने किया हूं। आप लोग को पता है कि जो जिला परिषद की जो स्कूलें होती है जो ग्रामीण भाग में होती है, 2011 के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया बढ़ा, मालदा, दरेगांव, टयाना, इन इलाकों के अंदर जो उर्दू स्कूलें थी और वहाँ के जो टीचर्स थे जो जिला परिषद के अंडर में आते थे, मैंने उनको मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में ट्रांसफ़र करने का काम किया। हुकूमती लेवल पर लड़ा और एक जीआर निकाला। आज अल्लाह का करम है कि मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शिक्षण मंडल के अंदर, स्कूल बोर्ड के अंदर आज वो लोग काम कर रहे हैं। ऐसे तालीमी काम उस वक्त तो मैंने अपने किया। आप लोगों को पता है कि मेरी हमेशा कोशिश रही कि मैं दिल्ली गया उस वक्त जब मैं एमएलए था और वहाँ पर जामिया मिल्लिया इस्लामिया जो दिल्ली की यूनिवर्सिटी है वहाँ पर हमने जायज़ा लिया। हमारी अपनी एक कोशिश हमने की कि उसकी ब्रांच यहाँ पर आए। हमने उस वक्त मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है उसकी ब्रांच मालेगांव के अंदर आए, ये हम लोगों ने उस वक्त कोशिश की थी। लेकिन हम लोगों को, मैं इलेक्शन हारने के बाद मैं उसके ऊपर ये काम रुक गया है। इलेक्शन हारने के बाद आगे कोई काम नहीं बढ़ पाया। आप लोगों को पता है कि मालेगांव शहर में महाराष्ट्र का सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन उर्दू घर हम लोगों ने बनाने का काम किया और आज दत्त नगर में मौलाना हनीफ मिल्ली नगर के अंदर बनकर तैयार है। 8 करोड़ रुपये से खूबसूरत उर्दू घर हमने तामीर किया। आज वहाँ पर हमारे तलबा और तालबात स्टडी कर रहे हैं। आज हमारे तालीमी हलके के तमामी स्कॉलर, तमामी शायर और शहर के बाशऊर लोग वहाँ पर तालीमी प्रोग्राम करते हैं और वहाँ पर उसका आज फ़ायदा मालेगांव शहर की आवाम को और तलबा और तालबात को मिल रहा है। हमारी कोशिश, मेरी अपनी एक कोशिश थी उस वक्त कि उर्दू घर जब बन जाएगा तो यूपीएससी, एमपीएससी के लिए वहाँ पर क्लासेस ऑनलाइन शुरू होना चाहिए। मैंने एक हमारे जहन में ये बात थी, लेकिन बदकिस्मती थी कि मैं 2019 के अंदर इलेक्शन हार गया और वो काम मैं आगे नहीं बढ़ा सका। आप लोगों को, मालेगांव शहर की आवाम को इस बात का भी इल्म है कि मालेगांव
फेस्टिवल की हमने शुरुआत की। उसकी कई मुखालफत भी हुई, लेकिन हमारा मकसद जो आज भी है और कल भी था, मालेगांव फेस्टिवल हम लोग हर साल करवाते हैं। उसका मकसद हमारा अपना ये कि मालेगांव फेस्टिवल का जो मंच होता है, जो स्टेज होता है, वो मालेगांव शहर के प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, सीनियर कॉलेज, जूनियर कॉलेज के बच्चे और बच्चियां अपना टैलेंट, अपनी सलाहियत उस स्टेज के ऊपर पेश करते हैं और आवाम के सामने आवाम बैठकर देखती है कि हमारे शहर के अंदर कितना टैलेंट है। आप लोगों को पता है कि मेड इन मालेगांव फेस्टिवल भी हम लोग साथ में वहाँ पर प्रोग्राम करवाते हैं। तो मालेगांव की बनी हुई चीज़ें वहाँ पर हम लोग फेस्टिवल लगवाते हैं ताकि मालेगांव शहर की आवाम आकर उसका फ़ायदा ले और रोज़गार हमारा बढ़े, हमारी पहचान मालेगांव की बाहर के शहरों में बढ़े। इसकी हमारी अपनी कोशिश रही और हर साल कामयाबी के साथ मालेगांव फेस्टिवल चल रहा है। आप लोगों को पता है, जिस वक्त मैं एमएलए था, आईटीआई कॉलेज गवर्नमेंट की मालेगांव शहर में आना चाहिए ताकि डिप्लोमा का कोर्स हमारे तलबा और तालबात ले सके, तालीम हासिल कर सके, हुनर ले सके और वह अच्छी जॉब पर, अच्छी सर्विस पे लगे और अपना रोज़गार आगे बढ़ाए। लेकिन बदकिस्मती रही कि आईटीआई कॉलेज की मेरी जो कोशिश थी वो पूरी तरीके से 19 के बाद से वो रुक गई, क्योंकि मैं एमएलए नहीं था। आप लोगों को इस बात का भी इल्म है कि घरकुल योजना जो मालदा शिवार के अंदर है, नई कॉलोनी, उसके बाजू में 15 एकड़ ज़मीन मैंने एक्वायर करवाई थी और वहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज की हम लोगों ने कोशिश की थी, सर्वे हुआ और वो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बनाने की भी हमने शुरुआत की थी। लेकिन वो प्रोसीजर जहाँ पर वो फाइल मैंने छोड़ा था आज भी वहीं रुकी हुई है। उस वक्त तो मैं 19 में इलेक्शन हार गया। आप लोगों को, शहर की आवाम को इस बात का पूरा इल्म है। आज हमारे शहर को क्या ज़रूरत है? मालेगांव शहर के तलबा व तालबात के लिए मालेगांव के अंदर तालीम का इनकलाब आना चाहिए। मालेगांव शहर के अंदर तालीम का म्यार बुलंद होना चाहिए। आज मैं इस बात का इतराफ़ करता कि मालेगांव शहर के तमाम ही सियासी लीडरान की कमज़ोरी समझिए या उन लोगों ने कभी इस बारे में सोचा नहीं, लेकिन मैं 2012 से मुसलसल मेरी अपनी कोशिश रही कि तालीम के ऊपर तवज्जो होना चाहिए। आज मालेगांव शहर की आबादी 7 लाख है और ये 7 लाख आबादी का शहर है। आज हमारे तलबा व तालबात, ख़ास तौर पर मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ हमारी बच्चियों का, जो हिजाब में, नकाब में आज नदिया के उस पार जाती है अलग अलग कॉलेज के अंदर। वजह क्या है? वजह साफ तौर पर यही है कि हमारे अपने शहर के अंदर, सेंट्रल असम्बली हलके के अंदर, हमारे अपने इलाके के अंदर कॉलेजेस नहीं है जो आज हमारे तलबा और तालबात, हमारे बच्चे और बच्चियां तालीम हासिल करना चाहते हैं। आज हम लोग सियासी है, समाजी लोग हैं। हमको पता है जब एडमिशन नया तालीमी साल शुरू होता है तो शहर के हज़ारों लोग, हज़ारों पेरेंट्स, हज़ारों वालिदैन अपने बच्चों को लेकर हमारे जैसे सियासी और समाजी लोगों के पास आते हैं कि हमको केजी में एडमिशन चाहिए, हमको प्राइमरी में एडमिशन चाहिए, हमको हाई स्कूल के अंदर एडमिशन चाहिए, हमको जूनियर कॉलेज, सीनियर कॉलेज के अंदर बच्चों का एडमिशन चाहिए। लेकिन कॉलेजेस कम होने की वजह से, स्कूलें कम होने की वजह से आज कई बच्चे तालीम से महरूम रह जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। लेकिन आज मैं मालेगांव शहर के तलबा व तालबात से, उनके वालिदैन से और मालेगांव शहर की आवाम से वादा करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूँ। मेरे तलबा व तालबात, आपसे मैं वादा करता हूँ, पेरेंट्स से वादा करता हूँ, वालिदैन से वादा करता हूँ कि मेरी अपनी कोशिश होगी, जिस तरीके से मैंने तालीम के ऊपर फोकस किया, काम किया, तालीम के लिए बहुत मेरा काम करने का बहुत मजबूत इरादा मेरा अपना है। आप लोगों ने मेरा
5 साल का पिछले जब मैं एमएलए था, मेरा जायज़ा लीजिए कि मैंने तालीम के लिए क्या किया। मैं आज आपके सामने वादा करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि हमारे शहर में प्राइमरी स्कूलों की ज़रूरत है, हमारे शहर के अंदर हाई स्कूलों की ज़रूरत है, हमारे शहर के अंदर जूनियर कॉलेज सीनियर कॉलेज की ज़रूरत है, हमारे शहर के अंदर आईटीआई कॉलेज की ज़रूरत है, हमारे शहर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज की हमारे शहर में ज़रूरत है, हमारे शहर के अंदर मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी हो, यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी हो या जामिया मिल्लिया यूनिवर्सिटी की ब्रांच मरकज़ी हुकूमत की किस तरीके से मालेगांव शहर के अंदर आ सकती है। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जो आज हमारे शहर के अंदर स्कूलें नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, तालीमी अदारे नहीं है, उसकी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मंजूरी ला के तलबा और तालबात के लिए जो दुश्वारियाँ आती है, जो कॉलेजेस कम हैं, जो स्कूलें कम हैं, इंशाअल्लाह उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा। ये बात का वादा आज मैं आप लोगों से करता हूँ। उसी के साथ साथ मालेगांव शहर के तलबा और तालबात को मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आज हमारी बच्चियों का जहन, आज हमारे बच्चों का जहन, आज वो सोच रहे कि हम डॉक्टर बने, वो सोच रहे हम इंजीनियर बने, वो सोच रहे कि हम आला तालीम लें। आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूं कि इलेक्शन आचार संहिता इलेक्शन डिक्लेयर होने से पहले मालेगांव शहर हज़ार खोली नूरबाग में मैंने 3 करोड़ रुपये के फ़ंड से मैंने एक फ़ंड लाया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का, और वहाँ पर नीट और जीड AA इसका क्लासेस शुरू होना चाहिए। मैंने 3 करोड़ रुपया मंजूरी लाई और उसका संग बुनियाद रखा गया है। इंशाअल्लाह 3 महीने के अंदर वो इमारत मुकम्मल होगी और इंशाअल्लाह नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर वहाँ पर एडमिशन आप लोगों को दिए जाएंगे। और शहर के जो गरीब मेरे मज़दूर भाई है, मेरे जो छोटा मोटा धंधा व्यापार करने वाले हैं, जो रिक्शा ड्राइवर है, उनका भी बच्चा और उनकी बच्चियां भी चाहती है कि हम भी इंजीनियर बने, हम भी डॉक्टर बने। तो उनके लिए एक स्कीम का मैंने ऐलान उस वक्त तो भी किया था, आज भी कर रहा हूँ कि नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर आपके बच्चों को एडमिशन दिलवाया जाएगा। आप लोग इत्मीनान रखें। अगर जो लोग बहुत गरीब है, उतना पैसा भी अदा नहीं कर सकते, तो इंशाअल्लाह आपके बच्चों और बच्चियों के लिए मुफ्त में भी एडमिशन हम लोग करवाने की कोशिश करूँगा। ये बात का भी आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूँ। साथ ही साथ अहम चीज़ जो है कि माइनॉरिटी डिपार्टमेंट, हम माइनॉरिटी में आते हैं, मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान माइनॉरिटी में आता है। माइनॉरिटी डिपार्टमेंट मरकज़ी हुकूमत का भी है, रियासती हुकूमत का भी है। और हमारे तलबा और तालबात के लिए स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन हम लोग करते हैं। गवर्नमेंट की स्कीम है कि स्कॉलरशिप माइनॉरिटी के बच्चों को दी जाती है, उसके लिए काफ़ी दुश्वारियां आती है। और हुकूमत महाराष्ट्र ने जो अभी नया कानून बनाया कि जो लड़कियां होगी उनको मुकम्मल तालीम का ख़र्च जो है वो हुकूमत बर्दाश्त करने वाली है। लेकिन कई बच्चियों ने एडमिशन लिया मेडिकल कॉलेज में, कई लोगों ने आला तालीम में एडमिशन लिया, लेकिन स्कॉलरशिप आज भी उन लोगों को नहीं मिल पा रही है, उनको अपने जेब से पैसा अदा करना पड़ रहा है। तो इंशाअल्लाह अगर आप लोगों का साथ रहा तो इंशाअल्लाह ज़रूर स्कॉलरशिप का भी हम लोग जो दुश्वारियाँ आती है उसको भी इंशाअल्लाह दूर करने का काम करेंगे और आपके लिए तालीम के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। साथ ही साथ मैं आज आप लोगों से दोबारा वादा करता हूँ कि किताबें 5 साल जब मैं एमएलए था तो किताबें मुफ्तों में दिया, आपकी मदद की, लेकिन 2019 से 24 तक किताबें बंद हो गई। लेकिन मैं वादा करता हूँ तमाम ही तलबा और तालबात से, आप लोग फ़िक्र ना करें। इंशाअल्लाह अगर आपका साथ रहा, शहर की आवाम ने अगर मुझको एमएलए बनाया, तो मैं एमएलए बनने के बाद इंशाअल्लाह वो किताबें 5 साल मुसलसल हर साल आप लोगों को मुफ्त में दिया जाएगा। इस बात का भी आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। मैं आप लोगों को
मालेगांव शहर की आवाम और ख़ास तौर पर आज मैं ये तालीमी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके लिए आज मैं ज़िक्र करना चाहता हूँ कि हमारे मालेगांव शहर नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर यूनानी डॉक्टर्स जो हमारे अपने हैं, यूनानी डॉक्टर्स BOMS, आज हम लोग देखते हैं कि उनको गवर्नमेंट की जॉब नहीं है, गवर्नमेंट की नौकरियां उनको नहीं मिल पाती। हुकूमत ने आज तक मंजूर नहीं किया है कि यूनानी डॉक्टर्स को भी जॉब मिलना चाहिए। उसके लिए मैं कोशिश मेरी जारी है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र के यूनानी डॉक्टर्स के लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो चुका है। और मेरी पिछले जब मैं MLA था कोशिश किया, अभी नहीं MLA था तो भी मैंने कोशिश किया, और मालेगांव शहर के तमाम यूनानी डॉक्टर्स को से भी मैं वादा करता हूं कि आप लोग इत्मीनान रख के इंशाअल्लाह, अगर आपका साथ रहा, अगर आपने मुझे MLA बनाया तो इंशाअल्लाह आप लोगों की गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहिए, सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर मिलना चाहिए, हुकूमत महाराष्ट्र की या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉस्पिटलों में मिलना चाहिए। इसकी मैं भरपूर कोशिश करूंगा, इस बात का भी आप लोगों से मैं वादा करता हूं। और पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI कॉलेज का मैं वादा करता हूं कि अगर आपने मुझे कामयाब किया तो इंशाअल्लाह मैं आप लोगों से वादा करता हूं कि आइंदा 6 महीने के अंदर ITI और पॉलिटेक्निक कॉलेज इंशाअल्लाह हम लोग ये शहर को देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं आज तलबा और तालबात से अपील करता हूं कि आज मेरा एक विज़न है, मैं एक मकसद, एक लायमल बनाकर मैं असम्बली की उम्मीदवारी कर रहा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि तलबा और तालबात, आपकी नई वोट आई है, आप पहली मर्तबा वोट देने जाओगे। मैंने आपके लिए पिछले 5 साल जब मैं MLA था 2014 और 19, तो मैंने बहुत तालीम के लिए काम किया, आपके लिए काम किया। अगर आप मुझे मौका देंगे, आपकी पहली वोट आई है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो जितना आज ये तालीमी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जितनी बातें मैंने आपके सामने मैंने रखा हूँ, आपके सामने मैंने जो वादे किया हूँ, इंशाअल्लाह ज़रूर मैं आप लोगों के लिए और तालीमी अदारे होना चाहिए शहर के अंदर, इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। मैं आपसे, वालदैन से, बच्चों के वालदैन से, पेरेंट्स से, शहर की आवाम से मैं अपील करता हूँ कि आप लोग मुझे वोट देकर मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब करें। इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर ये शहर को बनाएंगे, इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर साथ चलेंगे, इंशाअल्लाह हम लोग मिलकर यहाँ पर तालीम के लिए काम करेंगे। हम लोग टीचर्स जो हमारे म्यूनिसिपल प्राइमरी स्कूल के हो या हाई स्कूल के हो, उनके भी मसाइल बहुत है। किसका 20% की ग्रांट अभी तक शुरू नहीं हुई, कई लोगों का अप्रूवल नहीं आया, कई लोगों का पगार शुरू नहीं हुआ, कई लोगों के खिलाफ में मंत्रालय तक, असेंबली तक कंप्लेन की गई, पगार रुका हुआ है, आप लोगों को परमानेंट जॉब का ऑर्डर नहीं मिला, आप लोगों की परेशानी, आप लोगों के मसाइल मुझको सब पता है। मैं आप तमाम टीचर भाइयों से, बहनों से मैं अपील करता हूं कि आप लोग भी असेंबली का इलेक्शन जो 20 नवंबर को होने जा रहा है, आप लोग भी अपना वोट देकर, आपके फैमिली का वोट देकर मुझे कामयाब करें। इंशाअल्लाह आपके भी मसाइल मैं हल करने की कोशिश करूंगा। मैं मालेगांव शहर के तालीमी अदारे, जितने भी तालीमी अदारे, चाहे प्राइमरी स्कूल या प्राइमरी स्कूल हो, हाई स्कूल हो, जूनियर कॉलेज हो, सीनियर कॉलेज हो, D.Ed कॉलेज हो, B.Ed कॉलेज हो, यूनानी कॉलेज हो, या D फार्मेसी, B फार्मेसी हो, या टेक्निकल कॉलेजेस हो, मैं तमाम ही तालीमी अदारे मालेगांव शहर के खुसूसी तौर पर मैं आप लोगों से भी वादा करता हूं कि मैं आप लोगों के साथ मिलकर, आप लोगों का साथ की ज़रूरत है, आपको, आपके पास सेटअप है, आपके पास कैंपस है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है। आप अगर इसमें पहल करेंगे कि शहर में तालीमी अदारे बढ़ना चाहिए, नए तालीमी अदारे आना चाहिए, गवर्नमेंट से मंजूरी आना चाहिए, तो इंशाअल्लाह आप लोगों के हाथों में हाथ डालकर, साथ लेकर इंशाअल्लाह मैं आपकी भी मदद करने के लिए मैं आप लोगों से मैं वादा करता हूँ। मालेगांव शहर के अंदर मैं जब घूमता हूँ, कई लोगों से मुलाकात होती है, तो
कई लोगों का मुझे सजेशन आया, कई लोगों ने मुझसे मशवरा दिया, अपील की कि मालेगांव शहर के अंदर CBSE की स्कूलें होना चाहिए, CBSE पैटर्न पे जो मरकज़ी हुकूमत की मंजूरी होती है। मैं मालेगांव शहर के तालीमी अदारों से और इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूं कि मालेगांव शहर के अंदर भी CBSE की स्कूलें शुरू करने के लिए मैं कोशिश करूंगा, और KG नर्सरी हो, हम उसके लिए भी इंशाअल्लाह ज़रूर कोशिश करेंगे, इस बात का मैं वादा करता हूं। मेरे तलबा और तालबात को स्पोर्ट्स के अंदर बहुत इंटरेस्ट होता है, स्पोर्ट्स के अलग अलग गेम्स के अंदर प्लेटफार्म आज तक नहीं मिल पाया। एक अजीज़ कल्लू स्टेडियम मैंने उस वक्त मिनी स्टेडियम बनाने के फंड लाया था, उसको बना भी, लेकिन हमको जो प्लेटफार्म हमारे बच्चों को मुस्तकबिल के लिए आगे जाने के लिए, स्टेट लेवल के ऊपर खेलने के लिए, नेशनल लेवल के ऊपर खेलने के लिए जो हमारे को प्लेटफार्म होना, वो प्लेटफार्म आज भी मालेगांव शहर के अंदर मौजूद नहीं है। मैं आज तमामी तलबा और तालबात से, नौजवानों से जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनसे भी वादा करता हूं कि एक अच्छा बड़ा हम लोग कैंपस तैयार करेंगे, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार करने का काम हम लोग करेंगे, ताकि एक प्लेटफार्म हम लोगों को भी मिल सके, आप लोगों को भी मिल सके, उसकी मैं रहनुमाई ज़रूर करूंगा। मैं आज मालेगांव शहर की आवाम से अपील करना चाहता हूं कि ये आपके बच्चों के मुस्तकबिल का इलेक्शन है, मालेगांव शहर के मुस्तकबिल का इलेक्शन है। हमारे शहर के अंदर गुमराह करने वाली सियासत की जाती है। आज भी इलेक्शन के अंदर आपने देखा कि गुमराह करने वाली सियासत सिर्फ की गई, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बातें नहीं की गई, आपके फ्यूचर के ताल्लुक़ से बातें नहीं की गई, शहर के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से कोई बात नहीं की गई। ये अफसोस के साथ बोलना पड़ता है। तो हम लोगों को हमारी सोच बदलना होगी, सोच बदलना होगी। आप सोच बदलिए, इंशाअल्लाह हम आपकी सोच जो आप बदलोगे तो आपकी सोच के मुताबिक इंशाअल्लाह मैं काम करता रहूँगा। इसीलिए आज मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, तालीमी प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। काफ़ी मेरे पास काफ़ी बोलने के लिए बहुत मटेरियल था, लेकिन वक्त कम होने की वजह से मैं आज मेरी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ। अपील करता हूँ कि 20 तारीख को 3 नंबर बटन मेरा जो है रिक्शा निशानी है, उस पर बटन दबाकर आप लोग मुझे कामयाब करें। इंशाअल्लाह जो वादा आज मैं यहाँ पर आपके सामने कर रहा हूँ उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह हाफिज़। नॉन स्टॉप बराबर हुआ? आधा घंटा बोला? पूरा आधा घंटा। क्या बात कर रहे हैं? ला भैया चाय गरम ला।